सो गाइस, कल है बजाज हाउसिंग फाइनेंस क्वार्टर टू के रिजल्ट्स। अभी तक जब से कंपनी लिस्ट हुई है मात्र कुछ रिटर्न नहीं दिए, बेसिकली मात्र भी कहें तो कुछ रिटर्न बेसिकली नहीं दिए, स्पेशली अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहे हो इस कंपनी के अंदर आईपीओ लिस्टिंग से। बट अगर आप डेयरिंग इन्वेस्टर हो तो बीच बीच में छोटा छोटा रिटर्न 5-10 रुपए 20 रुपए ऊपर नीचे ये स्टॉक देखने को मिला है। ओवरऑल 110 इसका काफी इंपॉर्टेंट बेस है इस कंपनी का। जब से लिस्टिंग हुई है 110 इसका इंपॉर्टेंट बेस रहा है। अगर आपने 7-8 महीने पहले का भी वीडियो देखा होगा तो आपको ये पॉइंट मालूम होगा। मार्केट एक्सपर्ट्स भी ज्यादा कुछ बुलिश दिखे नहीं है जब से इस कंपनी की लिस्टिंग आई है उसके बाद से, लेकिन फाइनेंशियली फंडामेंटली ये कंपनी डिसेंट है, अच्छी कंपनी है, कंपनी में कोई बुराई नहीं है। पर भैया रिटर्न क्यों नहीं दे रहा है ये स्टॉक, समझते हैं इस पॉइंट को। प्री एनालिसिस लेंगे सबसे पहले, फिर और पॉइंट्स को यहां पर समझेंगे। शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह अपने 2022, 23 और 24 का डाटा से। तो हमारे पास 22 तो नहीं है, 2023 है। सबसे पहले रेवेन्यू देखते हैं। 2023 कंपनी का सितंबर 1911 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिला था, जो कि इन कंपैरिजन विद जून एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू है। ठीक है, यानी 2023 में कंपनी का सितंबर क्वार्टर कंपैरिजन विद जून रेवेन्यू में अच्छा देखने को मिला था। अब 2024 देख लेते हैं। तो भैया 2024 में भी यही कहानी कंपनी की देखने को मिली, 2410 करोड़ का रेवेन्यू, जो कि जून के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है। अब आते हैं 2025 की कहानी में, 2616 करोड़ का रेवेन्यू जून 2025 में। अब आपको नजर आ रहा है कि सितंबर क्वार्टर पिछले 2 साल से कंपनी इन कंपैरिजन विद जून अच्छा आ रही है। लेकिन इतनी ही बात नहीं है, अगर आप ओवरऑल कंपनी के रिजल्ट देखोगे तो आपको नजर आ रहा है कि कंपनी हर क्वार्टर में एक नया बेंचमार्क भी लगा रही है। हर क्वार्टर में कंपनी का एक नया बेंचमार्क लग रहा है। तो ऐसे में क्या हम कल उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी एक और नया बेंचमार्क क्रिएट करे 2650 के ऊपर? भैया पॉसिबिलिटी इसकी बहुत हाई बनती है कि कल 2650 प्लस का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर पाएगी, इसकी पॉसिबिलिटी काफी हाई है। अब आते हैं और सेगमेंट्स पे। हमने रेवेन्यू देख लिया कंपनी का। कंपनी का फाइनेंसिंग मार्जिन परसेंटेज कितना आता है? 29 से 30% एक एवरेज है कंपनी का फाइनेंसिंग मार्जिन परसेंटेज। यानी कंपनी का इंटरेस्ट और एक्सपेंस जो है वो मिला करके फाइनेंसिंग प्रॉफिट कंपनी का अच्छा आ जाता है। तो भैया यहां तक भी कंपनी अच्छी नजर आती है। अदर इनकम और डेप्रिसिएशन कुछ है नहीं कंपनी का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और अगर आप टैक्स परसेंटेज भी देखोगे जो कि डिसेंट है, 23% के आसपास का टैक्स परसेंटेज है। एट द एंड नेट प्रॉफिट भी कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग दे रही है 583 करोड़ के, और पिछले 4 क्वार्टर से लगातार कंपनी के नेट प्रॉफिट एक एवरेज रेंज में रहे हैं 546 से लेकर के 580 की रेंज के बीच में। यह रहा है कंपनी का अभी तक का सेगमेंट। अभी तक जो भी रिजल्ट अभी हमने यहां पर देखे कंपनी के, सब जगह पर कंपनी अच्छी नजर आती है। 300 करोड़ तक के प्रॉफिट से कंपनी 583 करोड़ तक के प्रॉफिट भी आ चुकी है। ईपीएस भी कंपनी का डिसेंट है। ग्रोस एनपीए परसेंटेज भी कंपनी का डिसेंट है। एनपीए नेट परसेंटेज भी कंपनी का डिसेंट है। हर जगह कंपनी सही दिख रही है, कोई खराबी नहीं है कंपनी के फाइनेंशियल्स में। लेकिन इसके अलावा और चीजें भी आ जाती हैं, जैसे कि कंपनी फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर क्या कर रही है। तो भैया पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर अगर आप देखोगे, 2600 करोड़ के रेवेन्यू से कंपनी 9576 करोड़ तक के रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है। और अगर आप 2026 फाइनेंशियल ईयर का आधा टाइम पीरियड जो भी हुआ है उतना देखोगे तो भैया ऑलरेडी कंपनी फाइनेंशियल ईयर 25 के ऊपर काम कर रही है। तो अभी भी आधे फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी कंपनी स्ट्रांग दिख रही है पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो भैया यहां भी कंपनी बढ़िया है। अब आते हैं रिजर्व्स और बोरिंग्स में। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की एक और कंपनी अगर आप देखोगे तो वहां पर भी आपको सिमिलर चीज दिखेगी कि कंपनी के रिजर्व्स काफी कम है और बोरिंग्स काफी हाई है। अब इस तरह के सेक्टर में आपको ये चीज बहुत कॉमनली देखने को मिलती है, रिजर्व्स कम और बोरिंग्स हाई, जो कि एक और कॉमन फैक्टर है इस तरह के सेक्टर के अंदर। ठीक है, रिजर्व्स कितने हैं कंपनी के? 11,619 और बोरिंग है 82,000
72 की। तो भैया ये भी कॉमन फैक्टर हो जाता है। अब आते हैं आपके कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो कि 17,000 करोड़ माइनस में, जिसके बाद में एट द एंड नेट कैश फ्लो जो है कंपनी का वो -2 पे आ जाता है। तो भैया अगर आप पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में देखोगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो जो है -313 से -2 पे आया है। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव साइन हमें दिख रहा है कि कंपनी का नेट कैश फ्लो जो है वो धीरे धीरे करके कम नेगेटिव हो रहा है। ये एक छोटा पॉजिटिव साइन कंपनी में बन जाता है। एट द एंड जो एक कंसर्न यहां पर दिखता है कंपनी के होल्डिंग पैटर्न पे, वो है एफआईआईस और डीआईएस का कंसर्न, जहां पर लिस्टिंग के बाद से आपको नजर आएगा कि एफआईआईस की होल्डिंग 1.68% से 0.91% की हो चुकी है। यानी कि हर क्वार्टर के अंदर, हर क्वार्टर टाइम फ्रेम के अंदर आपके एफआईआईस ने सेलिंग करी है। हर क्वार्टर टाइम फ्रेम पे एफआईआईस ने सेलिंग करी है। 1.68 से 0.91% के आपके एफआईआईस आ चुके हैं। 1.83 से आपके डीआईएस आ चुके हैं 0.54 पर। यानी कि एफआईआईस और डीआईएस इस कंपनी की लिस्टिंग के बाद से ही कंपनी पर इंटरेस्टेड दिख ही नहीं रहे। यानी आपके पास लार्ज एंटिटीज, बिग एंटिटीज, यानी कि बड़ा पैसा नहीं आ पा रहा है इस कंपनी के अंदर, इस स्टॉक के अंदर बेसिकली अगर हम समझे तो ये एक बड़ा कंसर्न नजर आता है। सब चीजें कंपनी की अच्छी हैं, बट जब होल्डिंग पैटर्न में इस तरह की चीजें आपको दिखे कि एफआईआईस और डीआईएस लगातार सेल कर रहे हैं, वहां पर पब्लिक माल उठाती चली जा रही है। पब्लिक की होल्डिंग 7.63% से 9.81% हो चुकी है। यानी कि आईपीओ लिस्टिंग के बाद से पब्लिक ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया है इस कंपनी के अंदर। अब ऐसे में स्टॉक की हालत भी आपको कुछ इसी पैटर्न की तरह दिखती है कि जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही दिखी है इस कंपनी में। 110 का इंपॉर्टेंट बेस है, जो कि आज से हमने 6-7 महीने पहले भी डिस्कस किया था, और अभी तक वही बेस बरकरार है इस कंपनी का। ठीक है, 6-7 महीने तो नहीं कहेंगे, कुछ 5-4 महीने जो भी था, लास्ट वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। 110 का बेस वो अभी भी बना ही हुआ है स्टॉक के अंदर। ठीक है, अब हमको देखना यह है कि ये एफआईआईस और डीआईएस जो यहां पर एग्जिट करके बैठे हैं ना, ये वापस एंट्री कब करते हैं, री एंटर ये कब होते हैं। एक बार एफआईआईस और डीआईएस की होल्डिंग बनना शुरू हो जाए यहां से, तो स्टॉक भी आपको रिकवरी करता देखने को मिल जाएगा। अंटिल देन हमको यह देखना पड़ेगा कि कंपनी अपने सेक्टर में कुछ नया ग्रोथ लेकर के आए। अगर उस तरह का ग्रोथ कंपनी लेकर के आती है अपने प्रोजेक्ट्स और एग्जीक्यूशंस में, तो यस, हम कह सकते हैं कि एफआईआईस और डीआईएस की भी हमको शायद जरूरत ना पड़े, कंपनी इसी तरह चलती देखने को मिले बढ़िया तरीके से। बट अगर आप इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो भैया वो भी एक कंसर्न बन जाता है जब आपकी लार्ज एंटिटीज एग्जिट करती हैं। तो पिछले कुछ टाइम में कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत ज्यादा गिरा है। तो लार्ज एंटिटीज जब एग्जिट करती है तो इसी तरह से मार्केट कैप पर भी आपको गिरावट देखने को मिलती रहती है। तो कहने का मतलब वीडियो का पर्पज सिर्फ इतना ही है। एट द एंड कंक्लूजन जब हम करते हैं तो आपको यह देखना है कि आपकी ये लार्ज एंटिटीज कब एंटर कर रही है और कितने टाइम के लिए और कितनी क्वांटिटीज में, तब आपको यहां पर शायद ग्रोथ देखने को मिले आने वाले टाइम के अंदर। अंटिल देन देखते हैं यहां पर आगे कंपनी किस तरह से परफॉर्म करेगी। कल कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स हैं और ये था एक छोटा सा प्री एनालिसिस और ग्लिम्स कंपनी के फाइनेंशियल्स का। मिलता अगले वीडियो में।